अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, आज जो है हमारे पास मैंने स्पेशल ख़रीदी है, परचेज़ की है सोलर वाली इस्त्री और यहाँ पे मौजूद है बिजली वाली इस्त्री। तो भाई इसके बारे में तो आप सब जानते हैं कि बिजली वाली इस्त्री जो है वो चंद सेकंडों में गर्म होती है और हम इससे आम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हैं और ये जो है कपड़े प्रेस करने में हमारी बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है। तो भाई उसी के बरक्स ये सोलर वाली इस्त्री है, ये आप देख सकते हैं। भाई सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इसकी वायर जो है वो इसके साथ ये वाली नहीं आती, ये मैंने खुद चेंज की है 4 mm कॉपर वायर, क्योंकि वो जो इसके साथ वायर आई थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया है। और बाय द वे वो ये वायर थी जो इसके साथ आई थी, ये 40-76 चाइना कॉपर में आती है। तो भाई ये गुजारे लायक आती है, तो आपको अपनी वायर चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई ये सारी आज के इस वीडियो में हमने कवर करनी है बातें, और वो क्या क्या बातें हैं कि भाई ये कितनी देर में गर्म होती है ये सोलर वाली इस्त्री, क्या ये कपड़े इस्त्री करती भी है या नहीं, इसके अंदर क्या है। पहले हम इसके टाइम नोट करेंगे कि भाई कितनी देर में गर्म होती है, क्या ये गर्म होती है उस तरह गर्म होती है जैसे बिजली वाली इस्त्री गर्म होती है, और इसके अंदर फिर क्या है। फिर इसकी कीमत के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई मैंने इसको कितने का ख़रीदा है और कहाँ से ख़रीदा है, और लास्ट में फ़ाइनल जो ओपिनियन होंगे, क्या आप दोस्तों को ये इस्त्री लेनी चाहिए या नहीं, ये कारामद है भी या नहीं, या फिर ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो सारी आज की इस वीडियो में ये सारी बातें आज कवर करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो प्यारे दोस्तों, ये बैटरी मेरे पास मौजूद है 12 वोल्ट, ये गाड़ी वाली बैटरी है। तो बाय द वे इसके एम्पेयर ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने इसके साथ चार्जर भी लगाया हुआ है ताकि ये चल जाए और इसकी हम फिर नोट कर सकें भाई ये कितनी देर में गर्म होती है। तो भाई इसकी तरफ भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका आपको बता दूं कि ये बिजली वाली इस्त्री है। तो भाई पहले तो मैं इसका टाइम आपको काउंट करूँगा कि भाई कितनी देर में गर्म होती है। वैसे तो ये पता ही है कि हमें ये कितनी देर में गर्म होती है, सेकंडों में गर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी भाई फ़र्ज़ है क्योंकि दोनों का चैलेंज है भाई, और आपको मैंने सही सी बात बतानी है। तो चलिए इसको स्विच के साथ लगा लेते हैं और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि भाई क्या सीन है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये ऑन हो गई है। इसका बल्ब भाई जो है वो अंदर जो है ऊपर से कॉली जो है इसकी टूटी हुई है, आप देख सकते हैं अंदर चलता हुआ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई अभी अब देख लेते हैं, ये मैंने घड़ी रख दी है कि भाई ये कितनी देर कितनी सेकंडों में जो है वो गर्म होती है। तो भाई ये तो गर्म होना स्टार्ट भी हो गई है, अभी मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी नहीं गुजरे और ये गर्म होना स्टार्ट हो गई। 10 सेकंड गुजर गए। तो भाई अब देख लिया आपके सामने है, 10 सेकंड में जो है 10-12 सेकंड 15 सेकंड के अंदर मिड में ये जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो गई है और ये ऑन है। आप दोस्तों को नज़र भी आ रहा होगा, इसकी जो है वो लाइट जो है बल्ब जो है वो चल रहा है, अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके सामने है। तो बहरहाल भाई ये बहुत गर्म हो गई है। अब जो है इस पर हाथ जो है वो टच नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। तो इसको तो अब ज़रा साइड पे रख देते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। अब आ जाते हैं भाई अपनी सोलर वाली इस्त्री पे, यानी कि जिसका चैलेंज हमने जो है वो कंप्लीट करना है, हमने आपको दिखाना है भाई। इसको मैं आपको मुकम्मल खोल के भी दिखाऊंगा आखिर में भाई इसके अंदर क्या चीज़ है। जैसा कि आपको पता है ये इस्त्रियाँ तो हमने कई बार खोली हुई हैं, इसका आपको पता ही है अंदर क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर भी यही है। जी तो प्यारे दोस्तों, टाइम को बिल्कुल ज़ाया किए बगैर आ जाते हैं अपनी सोलर वाली इस्त्री की तरफ, यानी कि इसको ऑन करके भाई इसका पहले तो देखना है कि भाई ये कितनी देर में गर्म होती है और क्या सूरत हाल है इसकी, भाई क्या सिचुएशन है। ये सारी जो है ना आज की इस वीडियो में हमने कवर करनी है बातें। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। मैं इसकी जो ये 2 तारें हैं यानी कि प्लस और माइनस वाली, ये मैं ज़रा बैटरी के साथ लगा लेता हूँ और मैं इसको यूँ रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये इस्त्री ऑन हो गई है। तो भाई ये आपके सामने है, आपको मैं दिखा दूं कि इसकी मैंने जो है वो 2 तारें जो है वो बैटरी के साथ लगा दी हैं। और अब भाई इसका हमने टाइम जो है वो नोट कर लेते हैं। ये मैंने रख दिया है अपनी वॉच साइड के ऊपर, यानी कि नज़र आ जाए आप लोगों को कि भाई क्या सिचुएशन है और ये हीट हो रही है या नहीं। तो चलिए भाई टाइम को नोट करना शुरू कर देते हैं। भाई अभी तक तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है और ये आप देख सकते हैं फुल के ऊपर है। तो चलें आस्ता आस्ता वेट करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है ये अभी 9:30 पे जो है ये सुई है और अब देखते हैं भाई ये कहाँ तक जाती है और ये कितनी गर्म होती है। थोड़े टाइम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त ये जो है तकरीबन 1-1.5 मिनट 2 मिनट गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भाई इसका हल्का सा नीम जिसको हम कहते हैं नीम गर्म जो है वो मुझे हाथ को हल्का हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन कपड़े प्रेस के लगने के लिए अभी ये हीट बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। तो भाई और वेट करते हैं और देखते हैं फिर क्या सिचुएशन है।
जी तो प्यारे दोस्तों अब भी चेक कर लेते हैं कि भाई तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों अब भी जो है वो उस नीम जिसको हम कहते हैं नीम गरम जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हुई है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये भी कपड़े प्रेस करने के लिए हीट बिल्कुल भी नाकाफ़ी नहीं है, और मैं अभी तक इसको रेकमेंड नहीं करने वाला आप दोस्तों को। तो भाई आगे आगे चल के देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या होता है। तो भाई एक और बात देख लें भाई, इसके अम्पेयर भी आप लोगों को साथ साथ चेक करवा देता हूँ कि भाई अम्पेयर क्या ले रही है ये जो है डीसी इस्त्री हमारी, यानी कि सोलर वाली इस्त्री। इसको हम एक तार के साथ लगा लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सीन है। ये मैं आपको दिखा दूं ज़रा। तो ये मैंने इसके साथ लगाया है, तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा तकरीबन 5.56 अम्पेयर ये इस वक्त बैटरी के साथ ड्रेन कर रही है। तो भाई तार यहाँ ज़रा निकल गई, इसको मैं लगा लेता हूँ दोबारा। तो ये सीन है भाई, और अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी भी जो है टाइम जारी है और ये हीट ऑन है, हीट आस्ता 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 जो है वो सफ़र जो है वो पकड़ रही है। देखते हैं क्या सीन है भाई। जी तो प्यारे दोस्तों अब आपके सामने पूरे 5 मिनट गुजर चुके हैं, 6वां मिनट स्टार्ट है, लेकिन 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 ये हीट बिल्कुल भी नहीं हुई है। यानी कि ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल नहीं हुई, हल्की 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 जो है वो अभी आपके सामने हीट इतनी हुई है कि मैं हाथ रख रहा हूँ तो मुझे अब गर्म, ये देखें आपके सामने, मुझे अभी तक जो है वो हीट नहीं महसूस हो रही, अभी भी नहीं हो रही भाई, अभी भी नहीं हो रही। इतनी हीट है कि आपका हाथ जो है वो आराम से बर्दाश्त कर लेगा। तो ये हीट नहीं है कपड़े प्रेस करने के लिए। तो और दूसरी बात ये कि भाई इसके जो अम्पेयर ये ले रही थी उसके बाद ज़रा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ साथ, जब तक ये मज़ीद इसको टाइम दे देते हैं। तो ये ले रही थी 5.67, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तकरीबन 68.04 वाट, यानी कि ये 2 कम 70 वाट ये इस वक्त जो है वो डीसी ले रही है। तो भाई आगे देखते हैं क्या सीन है। इसको 10 मिनट तक वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम आपको इसको फिर दोबारा खोल के भी मैं दिखाऊंगा और आखिर में अपने ओपिनियन और इसकी कीमत। तो चलिए 10 मिनट ज़रा पूरे होने देते हैं और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने दिखाता हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों फाइनल टेस्ट 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ कि भाई ये 10 मिनट हो गए इसको ऑन हुए, आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन भाई ये गर्म नहीं हुई कपड़े प्रेस करने वाली, ये गर्म ज़रूर हुई है, ऐसा नहीं है कि ये गर्म नहीं हुई, ये गर्म ज़रूर हुई है, लेकिन इससे आप अपने रोज़मर्रा के कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते। ये आप इसमें बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल से ऐसे कपड़े जो कि हल्की हीट में गर्म हो जाएं वो आप इससे प्रेस कर सकते हैं, वैसे आम कपड़े ये प्रेस नहीं करने वाली। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एक मैंने जो अपना टेस्ट किया, ये 10 मिनट हो गए हैं, हमने बिजली वाली इस्त्री जो है हमने बंद की थी, तो भाई ये फुल गर्म हो गई थी। अब ये ठंडी हुई है 10 मिनट में जितनी, अभी ये देखें ये उतनी उस वक्त से ऑन है और ये गर्म हुई है। तो भाई इसका अंदाज़ा आप इस सूरत में लगा सकते हैं। तो भाई ये मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करने वाला आम रोज़मर्रा कपड़ों के लिए। हाँ, अगर आपका ऐसे कोई मजबूरी है और भाई लाइट भी नहीं है और लाइट का कोई सीन नहीं आने का, बहुत गई हुई है, तो भाई इससे गुजारा ज़रूर हो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा के कामों के लिए ये बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकती। तो भाई अब ज़रा हम इसको खोल के भी आपको दिखाएंगे कि भाई इसके अंदर क्या है और ये इतनी हीट कम हीट क्यों पकड़ रही है, भाई क्या चक्कर क्या है, आखिर एलिमेंट की नहीं है इसके अंदर, क्या चिप है, क्या सीन है भाई। तो अब टाइम जाए किए बगैर इसको हम ज़रा पहले बंद कर लेते हैं कि भाई गर्म होने वाला टेस्ट, हीट होने वाला टेस्ट तो ये फेल हो चुकी है, कोई इसमें नहीं। बैटरी की तार ज़रा उतार लेते हैं और इसको ज़रा कर देते हैं साइड पे, और अब इसको ज़रा ओपन करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि भाई अंदर इसके क्या है। जी तो फिर दोस्तों ये 4 मुंह वाला पेचकस है मेरे पास, तो इससे मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ ज़रा, और देखते हैं कि भाई इसके अंदर इसका एक एक चीज़ खोलेंगे और दिखाएंगे आपको। ये एक बात जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है कि भाई इसकी जो तार है, वायर जो है वो मैंने खुद लगाई है, इसके साथ जो वायर आती है वो बिल्कुल हल्की थी, तो मैंने इसमें ये लगाई है। तो इसको भी ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो भाई कनेक्शन जो है इसमें वही आम इस्त्री वाले हैं, यानी कि जो बिजली वाली इस्त्री में होते हैं 1 और 3, और बल्ब जो है वो 2 और 3 पे लगता है। तो इसको ज़रा हम सबको ओपन करते हैं। वो खुल चुका है। ये बात मैं आपको बता दूं, ये जो बल्ब है ये डीसी बल्ब है, ये आपके सामने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा एलईडी बल्ब जिसको आप कह सकते हैं, एलईडी बल्ब लगा हुआ है इस इस्त्री में। तो ये सीन है भाई सारा। तो अब इसको ज़रा मैं ये भी खोल लेता हूँ इसका। वही पेज हैं, वही हैंडल है आम इस्त्री को जो लगे होते हैं, और ये भी आपके सामने
जो ऊपर से हॉकी लगी होती है यानी कि बिजली वाली इस्त्री की, ये भी इसमें वो है। तो अंदर से ओपन करते हैं भाई। तो भाई थर्मोस्टेट भी जो है वो बिजली वाला ही होने वाला है। तो ये भाई ज़रा इसको भी ओपन करते हैं, इसके वेट को, और देखते हैं भाई आगे क्या है। जी तो मेरे दोस्तों इसका वेट भी ओपन हो चुका है। और अब भाई ये सीन है सारा, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर ओपन डला हुआ है और ये डीसी एलिमेंट है। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये ठीक तरीके से इसके अंदर ऊपर रखा हुआ है। और जो एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है वो बिजली वाला थर्मोस्टेट ही है, यानी कि आम जो 220 जो इस्त्रियों में लगा होता है, 220 वोल्ट की आम घरेलू इस्त्रियों में, वही इसका थर्मोस्टेट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आम थर्मोस्टेट किस तरह होता है। जी तो प्यारे दोस्तों ये बिजली वाले इस्त्री का थर्मोस्टेट है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यही थर्मोस्टेट इसको लगा हुआ है। तो भाई ये सारा सीन है। ये है भाई सोलर वाली इस्त्री जो कि हीट नहीं होती इतनी कि हम इससे कपड़े जो हैं वो ठीक तरीके से प्रेस कर सकें। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, इसकी प्राइस की। भाई ये मुझे जो मिली है वो 950 रुपये की मिली है। आपका रेट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो है मैंने 1 मंथ पहले मंगाई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसको रिव्यू करने का, आप दोस्तों के साथ शेयर करने का। इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया था, सिर्फ तार जो है बदल के रख दी थी। तार जो है मैंने इसकी बदल के रख दी थी। तार इससे बहुत हल्की आई थी, जब मैंने इसको आते ही ऑन किया था तो बहुत हीट हो रही थी, तो मैंने तार इसकी चेंज करके रख दी थी। तो भाई आज जो है मैंने इसका फाइनल टेस्ट किया है और आप दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया है। ये आपको 950 की मैंने ली थी, तो आपको मेरे ख्याल से अब 1000 रुपये या 1100 रुपये की ये मिल जाएगी। तो भाई आखिर में मैं अपने ओपिनियन की अगर बात करूँ तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करने वाला बिल्कुल भी कि आप ले लें और अपने घर में यूज़ करें, क्योंकि भाई ये जो इस्त्री है, ये जो सोलर वाली इस्त्री है, ये आपके रोज़मर्रा कपड़े इस्त्री करने की सलाहियत नहीं रखती। हाँ, अगर आपने कोई छोटा मोटा ऐसा कोई कपड़ा जो कि बिल्कुल हल्का और हल्की सी हीट पे भी प्रेस हो जाए, भाई उसके लिए ये इस्त्री जो है वो आपको फ़ायदा दे सकती है। वैसे आप इसको परचेज़ ना कीजिए, मेरा तो आपको यही मशवरा है। तो भाई ये आज की डिटेल्ड वीडियो, उम्मीद है आपको एक एक बात तफसील के साथ समझ आ गई होगी। और मैंने भी आपके साथ हर बात जो है वो कवर करने की कोशिश की है कि भाई ये क्या सूरत हाल है और क्या कपड़े इस्त्री करती है, कितनी देर में गर्म होती है। आपने देखा 10 मिनट हमने इसको लगाया, लेकिन इसकी हीट बिल्कुल नहीं थी। हाथ मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल नीम थी, जो कि 10 मिनट में गर्म होकर बिजली वाली इस्त्री ठंडी हुई है, उतनी हीट इसकी 10 मिनट में ऑन होके हुई थी। तो बाकी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वही मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप रोज़मर्रा कपड़े इसमें रोज़मर्रा अपनी जो ज़िंदगी में यूज़ करते हैं इस्त्री कपड़े प्रेस करने के लिए, उसके लिए आपको ये नहीं लेनी, आपको ये फ़ायदा नहीं देगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।